आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं लघु वाग्भट। लघु वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की थी और इनके पर्याय नाम भी हैं। लघु वाग्भट के अलावा इनके दूसरे नाम हैं, एक तो स्वल्प वाग्भट और एक और नाम है इनका, या हम बोलते हैं द्वितीय वाग्भट के नाम से भी इनको हम जानते हैं, द्वितीय वाग्भट। और काल क्या है इनका? 7वीं सदी माना गया है इनका काल, 7वीं सदी अष्टांग हृदय या वाग्भट का, लघु वाग्भट का काल माना गया है। अब देखते हैं अष्टांग हृदय की विषय वस्तु। अष्टांग हृदय की विषय वस्तु कि अष्टांग हृदय में कितने स्थान हैं, कितने अध्याय हैं। तो कुल स्थान कितने हैं? कुल स्थान की संख्या बताई गई है 6 और अध्यायों की संख्या बताई गई है 120। तो अब देखते हैं स्थान कौन कौन से हैं और अध्याय उनमें कितने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्थान। तो कौन कौन सा स्थान है यहाँ पर? सूत्र स्थान, दूसरा है शारीर स्थान, फिर तीसरा है निदान स्थान, फोर्थ है चिकित्सा स्थान, फिफ्थ बताया गया है कल्प सिद्धि स्थान, कल्प सिद्धि स्थान, और सिक्स्थ है उत्तर स्थान, यह हम जो बोलते हैं उत्तर तंत्र, उत्तर स्थान बताया गया है। और इसके बाद अध्यायों की संख्या कितनी है इनमें? सूत्र स्थान में है 30 अध्याय, शारीर में है 6, निदान में है 16 अध्याय और चिकित्सा स्थान में है 22 अध्याय और कल्प और सिद्धि में 6 अध्यायों का वर्णन है और उत्तर स्थान में कितने अध्याय का? 40 अध्याय का, और टोटल कितने अध्याय हो गए? 120 अध्यायों का वर्णन किया गया है अष्टांग हृदय में। और इनके सूत्र संख्या बताई गई है। सूत्र संख्या कितने श्लोक हैं किस अध्याय में? तो जो सूत्र स्थान में बता रखे हैं 1603 श्लोक और शारीर स्थान में बता रखे हैं 457 और उसके बाद हैं निदान स्थान में 785, चिकित्सा स्थान में है 1975 श्लोक और कल्प और सिद्धि स्थान में है 258 और लास्ट जो बचा है उत्तर स्थान में 2234 श्लोक बताए गए हैं, सूत्र बताए गए हैं और टोटल कितने सूत्र हो गए? 7312 सूत्रों का वर्णन अष्टांग हृदय में मिलता है। तो और अब देखते हैं अष्टांग हृदय की टीकाओं के बारे में। अष्टांग हृदय की टीकाएं। अष्टांग हृदय की टीकाएं। सबसे पहले देखेंगे हम संस्कृत टीकाएं। संस्कृत टीकाएं कौन कौन सी है? फर्स्ट उसमें बताई गई है सर्वांग सुंदरा टीका, सर्वांग सुंदरा, और किसने लिखी है ये? आचार्य अरुंधत ने, आचार्य अरुंधत ने। और सेकंड है हमारे आयुर्वेद रसायन, आयुर्वेद रसायन टीका, और ये लिखी है हेमाद्रि ने। आयुर्वेद रसायन टीका किसने लिखी है? हेमाद्रि ने। थर्ड है इसमें पदार्थ चंद्रिका, पदार्थ चंद्रिका, पदार्थ चंद्रिका लिखी है चंद्रनंदन ने, चंद्रनंदन ने। और फोर्थ है इंदुमती और इसका दूसरा नाम शशिलेखा टीका, शशिलेखा टीका जो लिखी है इंदु ने। और इसके एक हिंदी टीका, आप देखते हैं हिंदी टीका। हिंदी टीकाएँ कौन कौन सी हैं? हिंदी टीका में एक नाम आता है अत्रिदेव, अत्रिदेव कृत, अत्रिदेव कृत, जो कि लिखी गई है संपूर्ण अष्टांग हृदय पर, संपूर्ण अष्टांग हृदय पर विद्योतनी टीका, विद्योतनी टीका।
जो कि हमें हिंदी में मिलती है विद्योतनी टीका अत्रि देवकृत के द्वारा। और ये थे जो ऊपर संस्कृत टीका है उसमें अरुंधत, हेमाद्रि, चंद्रनंदन, इंदु की टीका हमें देखने को मिलती हैं। अब पढ़ते हैं अष्टांग हृदय की विशेषताएं। अष्टांग हृदय की विशेषताएं। क्या विशेष चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है, कौन से स्पेसिफिक टॉपिक का वर्णन इसमें मिलता है? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर सर्वाधिक टीकाएं अष्टांग हृदय पर ही लिखी गई हैं। सर्वाधिक टीकाएं अष्टांग हृदय पर लिखी गई हैं। लगभग 44 टीकाएं लिखी गई हैं अष्टांग हृदय पर। सेकंड पॉइंट हमारा अष्टांग हृदय का प्रथम अरबी अनुवाद अष्टांकर, जो कि 8वीं सदी में लिखा गया। अष्टांग हृदय का प्रथम अरबी अनुवाद अष्टांकर, जो कि 8वीं सदी में लिखा गया। थर्ड पॉइंट इसमें और प्रथम तिब्बती अनुवाद ये क्या है? वैडूर्यक भाष्य के नाम से लिखा गया है। और फोर्थ है इसमें इसका प्रथम जर्मन अनुवाद कब लिखा गया? ये 1941 में किया गया प्रथम जर्मन अनुवाद अष्टांग हृदय का। और लास्ट एक पॉइंट हम देखते हैं इसमें धमनी मर्म का वर्णन किया गया है। धमनी मर्म का वर्णन मिलता ही गई हैं। और भी पॉइंट्स हैं काफ़ी, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो कि अष्टांग हृदय की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे अष्टांग संग्रह के बारे में। नेक्स्ट है अष्टांग हृदय के बाद अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह के रचनाकार ये हैं वृद्ध वाग्भट, और इनको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जो पर्याय नाम है इसका वाग्भट प्रथम भी बोला जाता है। और इनका काल जो बताया गया है, काल क्या है इनका? छठी शती माना गया है। काल क्या है? छठी शती है। और क्या बोला जाता है? 550 ईस्वी पूर्व छठी शती। और साथ में कहा जाता है वराह मिहिर काल में वृद्ध वाग्भट ने अष्टांग संग्रह की रचना की थी। अब देखते हैं इनकी अष्टांग हृदय की विषय वस्तु के बारे में। विषय वस्तु में कुल स्थान 6, अध्याय 150। तो कुल स्थान कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं। अध्यायों की संख्या 150 से बताई गई है। अब देखते हैं इसकी अध्याय, कुल स्थान कौन कौन से हैं, अध्याय कौन कौन से हैं। नेक्स्ट स्थान, कौन कौन से स्थान बताए गए हैं? सबसे पहले है इसमें सूत्र स्थान, फिर बताया गया है निदान स्थान, फिर उसके बाद है शारीर स्थान, शारीर स्थान के बाद है चिकित्सा स्थान, चिकित्सा के बाद है कल्प स्थान, और कल्प के बाद है उत्तर तंत्र। और अध्यायों की संख्या कितनी कितनी है इसमें? सूत्र स्थान में अध्याय हैं 40, निदान के हैं 16, शरीर में 12, और चिकित्सा स्थान में 24 चैप्टर्स मिलते हैं, 24 चैप्टर मिलते हैं, और कल्प में 8 चैप्टर्स मिलते हैं, और उत्तर तंत्र में 50, और टोटल हो गए 150 अध्यायों का वर्णन। सूत्र संख्या कितनी मिलती है? तो सूत्र स्थान में जो सूत्र संख्या है 2010,
निदान स्थान में है 512, शारीर में है 750, चिकित्सा स्थान में है 1704 और कल्प स्थान में है 526 और जो उत्तर तंत्र में है सूत्रों की संख्या 3732 और टोटल सूत्रों की संख्या है 9234 सूत्रों का वर्णन अष्टांग संग्रह में किया गया है। अब विषय देखते हैं कौन कौन से विषय बताए गए हैं। सूत्र स्थान में कौन कौन से विषय हैं। स्वस्थ वृत्त से रिलेटेड बताया गया है, स्वस्थ वृत्त। द्रव्य गुण से रिलेटेड बताया गया है, द्रव्य गुण। और रोग निदान, पंचक्रम आदि विषयों के बारे में भी इसमें सूत्र स्थान में बताया गया है। निदान स्थान है टोटल ही रोग निदान के बारे में, जिसमें डिजीज़ के बारे में हमें वर्णन मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। और जो शारीर स्थान है जिसमें शरीर के बारे में, एनाटॉमी के बारे में और अरिष्ट के बारे में। अरिष्ट क्या है, मृत्यु सूचक लक्षणों के बारे में भी शारीर स्थान में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है चिकित्सा। चिकित्सा मतलब काय चिकित्सा, जनरल मेडिसिन का वर्णन किया गया है इस स्थान में। और कल्प स्थान जो बताया गया वो किससे है, पंचकर्म से रिलेटेड है, पंचकर्म के कल्पों से रिलेटेड। विभिन्न प्रकार की कल्पों से कल्पनाएं करना, उनके जो मेडिसिन हम पंचकर्म में यूज़ करते हैं उनकी कल्पनाओं का निर्माण करना, किस तरह से हम दे सकते हैं उन मेडिसिन को, स्वरस बनाकर, क्वाथ बनाकर हम कैसे दे सकते हैं। और इसी तरह लास्ट जो स्थान है वो है उत्तर तंत्र। उसमें जो टॉपिक्स मिलते हैं, कौमार भृत्य से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते हैं, कौमार भृत्य, मानस से रिलेटेड, मानसिक विकारों से रिलेटेड, शल्य से रिलेटेड, शालाक्य से रिलेटेड विषयों का वर्णन मिलता है। और भी विषय हैं जो कि अगत तंत्र, रसायन और बाजीकरण का भी वर्णन उत्तर तंत्र में किया गया है। तो ये थी इसकी अष्टांग संग्रह की विषय वस्तु। अब देखते हैं इसकी टीकाएं। अष्टांग संग्रह की टीकाएं। फर्स्ट है इसमें संस्कृत टीका। संस्कृत टीका में नाम आता है शशिलेखा टीका, जो कि इंदुकृत बनी गई है, इंदुकृत है और इनका काल है 13वीं सदी। संस्कृत टीका जो मिलती है शशिलेखा और जो कि इंदु ने लिखी है और इसका काल जो बताया गया है 13वीं सदी माना गया है। अब देखते हैं हिंदी टीकाएं। फर्स्ट है इसमें अत्रिदेव कृत। इन्होंने संपूर्ण अष्टांग संग्रह लिखी है, अष्टांग संग्रह को लिखा है। सेकेंडली लालचंद वैद्य, जो इनकी टीका है हिंदी टीका वो सूत्र स्थान पर मिलती है, सूत्र स्थान पर। थर्ड गोवर्धन शर्मा छांगानी, इन्होंने सूत्र स्थान पर टीका लिखी है, सूत्र स्थान पर। और इनकी टीका का नाम है अर्थ प्रकाशिका टीका। अब आगे है फोर्थ, पक्षधर झा ने लिखी है टीका, जो कि शारीर स्थान पर लिखी है, शारीर स्थान पर। और इनकी टीका का नाम है सुबोधिनी टीका। अब देखते हैं अष्टांग संग्रह की विशेषताएं। फर्स्ट क्या है, इन्होंने महामायूरी विद्या का वर्णन किया है, महामायूरी विद्या का वर्णन किया है। सेकेंडली शिवा गुटिका का प्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में ही मिलता है। थर्ड आगे एक पॉइंट और देखते हैं, विपाक का प्रथम वर्णन भी अष्टांग संग्रह में मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है धातु भस्म निर्माण
का सर्वप्रथम वर्णन भी अष्टांग संग्रह में ही मिलता है। और फिफ्थ एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, स्थालीपाक व भानुपाक का वर्णन भी अष्टांग संग्रह में हमें मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो अष्टांग संग्रह में बताई गई हैं, और भी बहुत सी विशेषताएं अष्टांग संग्रह की हैं। तो आज हम ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं।